नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। कटिहार में झाड़ फूक के नाम पर बुजुर्ग की पिटाई, महिलाओं ने वृद्ध को पेड़ से बांधकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जमुई में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिनी ट्रक से 54 कार्टन विदेशी शराब जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। पटना में एआईएसएफ रोजगार की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, डीएम ऑफिस का किया घेराव। काराकाट के आरजेडी विधायक संजय यादव ने विक्रमगंज में 4 सड़कों का किया शिलान्यास, विधायक ने जल्द सड़क बनवाने का दिया आश्वासन। जहानाबाद एसपी मीनू कुमारी ने के निर्देश पर शहर में जोर शोर से चल रहा जांच अभियान, 2 पहिया गाड़ियों के कागज की हो रही जांच। पेयजल आपूर्ति योजना में बुड़कों की लापरवाही को लेकर निगम का आरोप, डीएम का घेराव करने से प्रशासन ने रोका। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, युवाओं ने किया ब्लड डोनेट। बगहा में रेल टिकट के दलालों पर रेलवे का शिकंजा, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जमुई के नियोजित कार्यपालक सहायक संघ ने दिया धरना, सरकार से 2018 में हुए एग्जाम के आधार पर नियोजन की मांग। बक्सर में लड़की के विवाद में हवाई फायरिंग, वायरल वीडियो पर एसपी ने जांच के दिए आदेश, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पटना के खुसरूपुर में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़, 30 अर्धनिर्मित रिवॉल्वर समेत 4 कारीगर गिरफ्तार, रिवॉल्वर बनाने की निर्माण सामग्री भी जब्त। मुजफ्फरपुर में सेफ्टी टैंक में काम कर रहे 2 सगे भाइयों की मौत, टैंक में जहरीले गैस से दम घुटा। पटना सिटी में दानापुर कोर्ट जाने के दौरान वकील हरेंद्र कुमार की हत्या, नौबतपुर के सरारी गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। सिवान के बरहरिया विधायक श्याम बहादुर सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपियों ने मांगी 5 लाख की रंगदारी। औरंगाबाद के भड़ुप गांव में बम विस्फोट, उपले में छिपाकर रखा गया था बम, धमाके में 2 घायल। शेखपुरा में पारिवारिक विवाद में महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बांका में कुएं में कूदकर युवती ने की खुदकुशी, चांदवन थाना के वार्ड 7 के तूरी टोला की घटना। अररिया के पड़िया गांव में घुसा नूना नदी का पानी, पलासी और सिकटी प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा, ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। गोपालगंज में बाढ़ में बही सड़क तो लोगों ने खोजा रास्ता, श्रमदान से किया चचरे पुल का निर्माण, बरौली और सिवान पहुंचना हुआ आसान। नालंदा के गरियक ब्लॉक के चोरसुआ गांव में पुल की सड़क पर आई दरार, हादसे की आशंका। रांची में बारिश के बाद नाले में तेज उफान से बहे 2 युवक, एक ही लोगों ने बचाई जान। रांची में उफनते नाले में बहे दूसरे युवक का नहीं मिला सुराग, पुलिया से 200 मीटर की दूरी पर मिली बाइक, लापता की तलाश में एनडीआरएफ के साथ जुटी पुलिस और नगर निगम की टीम। रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर ने हादसे के लिए निगम के साथ साथ जमीन माफिया और स्थानीय लोगों को भी ठहराया जिम्मेदार। पटना के अदालतगंज स्थित कन्या मध्य विद्यालय में पुलिस वालों ने जमाया कब्जा, विद्यालय के शिक्षकों की बड़ी परेशानी। बक्सर में निजी अस्पताल की दादागिरी का वीडियो वायरल, परिजनों ने सिजेरियन प्रसव कराने के नाम पर ज्यादा रकम वसूलने का लगाया आरोप, विरोध करने पर मारपीट पर गिरफ्तार। बाढ़ में गंगा में नहाने के दौरान डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत, मरांची थाना के त्यागी बाबा ठाकुरबाड़ी के पास गंगा घाट पर हादसा। नवादा के सिरतला में पेड़ से लटका मिला शव, कुछ दिनों से परेशान था मृतक वीरेंद्र महतो। सिवान में गाड़ी से 960 बोतल विदेशी शराब जब्त, तस्कर फरार, यूपी से लाई जा रही थी शराब। सहरसा के सदर थाना के डुमरेला कुशलापुर मोहल्ला में छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त, 3 धंधेबाज भी गिरफ्तार। सिवान में सड़क निर्माण से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में आग, मशीनें जलने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। गया में एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर की नारेबाजी। नौकरी की मांग को लेकर एएनएम के पास महिलाएं उतरी सड़क पर, पटना में सीएम आवास तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने रोका। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जेडीयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन, सामान्य वर्ग की उम्र सीमा बाकी राज्यों की तरह 37 से बढ़ाकर 42 साल करने की अपील।
बांका में ऑटो और कार की भारी मात्रा से शराब जब्त, 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में रास्ते को लेकर विवाद में छोटे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई को पेट्रोल डालकर जलाया, हालत गंभीर। मुसहरी थाना के सूतीहारा गांव की घटना। जमुई में आदिवासी परिवार पर दबंगों का कहर, कुमारी लड़की के गर्भवती होने के बाद गरीब परिवार से वसूला 25,000 का जुर्माना। पटना में असामाजिक तत्वों के आगे नतमस्तक है पुलिस, बीच सड़क पर एएसआई के साथ बर्बरता, हथियारों से लैस पुलिसकर्मी भी साथी को बचाने नहीं आए आगे। गोपालगंज में 4 मोबाइल दुकानों में चोरी का खुलासा, चोर गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार, चोरी के 16 मोबाइल बरामद। बीते 27 और 28 अगस्त को कुचायकोट और सासामूसा बाजार में 4 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल और 5 लाख नकदी की हुई थी चोरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपराधियों को दबोचा। खगड़िया के चोरी के आरोपी पुलिस के शिकंजे में, दुकान में चोरी करते कैमरे में हुए थे कैद, घर से कैश और हथियार बरामद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के घर चोरी, फ्लैट का ताला तोड़कर करीब 6 लाख रुपए कैश और 10 से 12 लाख के जेवर की चोरी। गोड्डा के आश्रम में साध्वी से सामूहिक दुष्कर्म, आश्रम की दीवार फांदकर अंदर घुसे थे 5 आरोपी, हिरासत में 1 आरोपी, गांव में पुलिस कर रही कैंप। मुजफ्फरपुर में पिता के नाजायज संबंधों के कारण 12 साल के मासूम की गई जान, पिता की प्रेमिका के पति ने की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। नवादा में मारपीट में घायल भूषण सिंह की इलाज के दौरान मौत, छज्जा निकालने को लेकर विवाद में हुई थी मारपीट, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। जहानाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष पुष्पा कश्यप ने से मारपीट। रोहतास के कस्बा में बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान, बालू लदे 25 ट्रक जब्त। भोजपुर में एसपी के नेतृत्व में छापेमारी, बालू का अवैध खनन कर रहे कई लोगों को पकड़ा, बालू से लदे कई दर्जन नावों और पोकलेन मशीनों को भी जब्त करने की सूचना। पूर्णिया के बड़हरा में सड़क निर्माण में अनियमितता का मामला, धांधली को लेकर ग्रामीणों ने रोका काम। कोरोना को लेकर गया में पितृपक्ष मेला स्थगित करने के बाद भी पंडा समाज रात के अंधेरे में करा रहे पिंडदान, प्रशासन की सख्ती पर उठे सवाल। कल से खुल जाएगा पटना का गांधी मैदान, सुबह और शाम की सैर करना होगा आसान, फैसले से पटना वासियों के खिले चेहरे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के 69वें जन्मदिन के मौके पर लखीसराय के अशोक धाम में समर्थकों ने की पूजा अर्चना, गिरिराज सिंह की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना। एलजेपी और जेडीयू में भी बढ़ी तल्खी, जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का बयान, जेडीयू और एलजेपी का कभी नहीं रहा गठबंधन, अलग चुनाव लड़ना चाहे तो उनका फैसला। केसी त्यागी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार, कहा एक पार्टी दूसरी पार्टी की हैसियत तय नहीं कर सकती। एलजेपी संसदीय दल के निर्णय पर आरजेडी नेता विजय प्रकाश का बयान, एनडीए में नहीं चल रहा सब कुछ ठीक। जेडीयू नेता चंद्रिका राय का लालू यादव पर बड़ा आरोप, कहा लालू ने यादवों का किया शोषण, इस बार एनडीए की तरफ से यादवों का रुझान। किशनगंज में चरम पर सियासी तापमान, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव तस्लीम अहमद रहमानी ने चोरीपट्टी स्थित उर्दू स्कूल में किया बैठक, सियासी संभावनाओं की तलाश की कोशिश। कटिहार के मनिहारी में कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद पर जालसाजी का आरोप, मिर्जापुर बघार के विश्वनाथ यादव से मुफ्त का गैस सिलेंडर लेने के नाम पर सफेद कागज पर अंगूठे का लगाया निशान। किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद ने किशनगंज विधानसभा के पौटिया क्षेत्र का किया दौरा, लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू। पूरा डंपिंग प्लांट से कटिहार के कई मोहल्ले में बदबू से लोग परेशान, गुहार लगाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर चुनाव में स्थानीय युवा को निर्दलीय मैदान में उतारने की तैयारी। मधुबनी के लौकी प्रखंड के धनचिया गांव में स्वास्थ्य केंद्र बदहाल, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी रहते हैं नदारद। शेखपुरा में रोजगार सृजन को लेकर कार्यशाला का आयोजन, जीविका की तरफ से कार्यशाला का आयोजन। रांची के प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आज शाम 4 बजे हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक हुई। 18 सितंबर से आयोजित होने वाले मानसून सत्र और सरकार की ओर से सदन में लाए जाने वाले अनुपूरक बजट समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। लातेहार के नक्सल प्रभावित गारो प्रखंड के
कुकू नदी पर पुल बनाने की मांग। 3 साल पहले पानी के तेज बहाव के चलते टूटा था पुल। दुमका के सिकारीपारा में अवैध पत्थर का उत्खनन जारी। रोक में जिला प्रशासन दिख रहा नाकाम। लीक हो रही छापेमारी की सूचना। पाकुड़ में मुफस्सिल थाना के पास एक गांव में बांस के सहारे चल रहा बिजली विभाग। पोल की जगह बांस के सहारे है तार। आए दिन करंट लगने से लोग परेशान। पलामू में पाटन प्रखंड के नवाजयपुर पीएससी में अब सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर देंगे सेवा। न्यूज 18 की खबर के बाद डीसी ने संज्ञान लेते हुए दिया आदेश। साहिबगंज सदर अस्पताल परिसर में नाले का गंदा पानी जमा। लोगों को हो रही परेशानी। कोल्हान में तेज होगा नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। डीजीपी ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ किया मंथन। रामगढ़ में 3 सितंबर को लाठीचार्ज से नाराज 25 गांव के विस्थापित और प्रभावित कल 24 घंटे के उपवास पर बैठेंगे। इस दौरान लाठीचार्ज में शामिल पीवीयूएनएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। रामगढ़ में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। कांगेबार गांव में मातम का माहौल। लोहरदगा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी स्वच्छता को लेकर अभियान नदारद। हर चौक चौराहों पर कचरे का अंबार। जमशेदपुर में राशनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई। अनियमितता की शिकायत मिलने पर 800 दुकानों में विभाग की ओर से छापेमारी। 40 दुकानों को शो कॉज जारी। सहायक पुलिसकर्मियों के बाद अब अंशकालीन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। 6 महीने से नहीं मिला वेतन। सेवा विस्तार भी अटका। रिम्स निदेशक के आवास पर मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद लालू से मुलाकात नहीं होने से नेता मायूस। अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे फरियादी। कोडरमा के डोमचाच में माको मारो पहाड़ के परशुराम मंदिर के पास 60 एकड़ जमीन पर जमीन माफिया का नजर। 40 एकड़ जमीन पर हो चुका है कब्जा। गुमला में 8 साल की बच्ची के कैसियो बजाने की कला की हो रही सराहना। क्लास 3 में पढ़ने वाली अक्षिता श्रेष्ठा किसी भी गीत को आसानी से कैसियो पर बजा लेती है। बोकारो में पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। मामला दर्ज कराने के लिए 4 दिनों तक थाने का चक्कर लगाती रही गैंगरेप पीड़िता। मानवाधिकार के आयोग की पहल पर एसपी ने निर्देश पर एफआईआर हुआ दर्ज। साहिबगंज के लाल बधानी गांव के मुसहरी टोला में गंगा में डूबने से 2 बच्चों की मौत। पश्चिम सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल में सक्रिय हार्डकोर नक्सली करम सिंह पुट्टी उर्फ चढ़ा गिरफ्तार। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। जामताड़ा में हेलमेट और मास्क नहीं पहनने वाले बाइक सवारों से पुलिस ने वसूला जुर्माना। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 75,809 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 43 लाख के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,133 मरीजों की गई जान। अब तक 72,775 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 8,83,000 एक्टिव केस। इलाज के बाद 33,23,000 लोग हुए ठीक। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,369 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 16,120। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,553 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 52,500 के पार। झारखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 14,588। इलाज के बाद 37,550 मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट 71.36%। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने उपायुक्त और सिविल सर्जन के साथ की बैठक। कोविड-19 से संबंधित जानकारी और जांच के लिए दिल्ली से आई है केंद्रीय टीम। रांची में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमण का दायरा। सिविल सर्जन भी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए डीसी और एसडीओ सहित कई अधिकारियों पर भी संक्रमण का खतरा। सरायकेला में कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेडिंग की वास्तविकता स्थिति की पहचान करने के लिए दूसरी बार गहन जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान की शुरुआत। 15 सितंबर तक चलेगा अभियान। छपरा के एकमा का परसागढ़ कंटेनमेंट जोन घोषित। इलाका सील होने के बाद नहीं किया सैनिटाइज। रोजगार नहीं मिलने से बांका से एक बार फिर से मजदूरों का पलायन शुरू। मजदूरों की टोली तमिलनाडु के लिए रवाना। बेतिया में वायरल फोटो पर मचा बवाल। पुलिस ने 2 युवक को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी पुलिस पर महिलाओं और बच्चों से मारपीट का आरोप। पुलिस ने पथराव कर रहे ग्रामीणों पर की लाठीचार्ज। रोहतास में कार सवार को लूटने की कोशिश। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रोहतास के करगहर में 5 अपराधियों ने लूटे ट्रैक्टर। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
नालंदा के थरथरी में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट, 4 घायल। मधेपुरा के भर्राही में पेट्रोल पंप पर लूटपाट मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। 30 अगस्त की रात राजपुर के निकट हुई थी लूटपाट। मधेपुरा के मुरलीगंज में जहर खाने से एक महिला की मौत, घरेलू विवाद में महिला ने खाया था जहर। मुंगेर के दारापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग अनियंत्रित ट्रक गड्ढे में गिरा, बाल बाल बचे मजदूर और चालक। खगड़िया के गुगरी में नहाने के दौरान डूबा युवक, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।